पीसीआर टेस्ट के बारे में। पीसीआर टेस्ट के बारे में आज बात करना है, जिसमें सबको दिखा है कि जो पीसीआर टेस्ट होता है, पीसीआर टेस्ट एक प्रकार का मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स होता है। यहाँ पर देखा है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स है, पीसीआर और ईसा टेस्ट की बात करेंगे, इसमें जुड़े हुए क्या होते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस का होता है, ये टेस्ट होते हैं। अब यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं पीसीआर टेस्ट के बारे में। पीसीआर टेस्ट है, पीसीआर टेस्ट क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का जो नाम होता है क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेस्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट के ऊपर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन बीइंग हो, उसके ऊपर होने वाले जो डिजीज है, उस डिजीज का हम लोग अर्ली डायग्नोसिस करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस हम लोग देखा गया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिजीज होने से पहले, उसके सिम्टम्स के दिखने से पहले हम उसका पता लगा सकें कि उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर किस पैथोजन का अटैक हुआ है। जैसा कि अभी हम देखते हैं कि किसी भी होस्ट के ऊपर, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके ऊपर जब क्या होता है, किसी भी पैथोजन का जब अटैक होता है, इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन होने के बाद से क्या होता है, सिम्टम्स हमको दिखाई देता है। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाता है, तब हम कहते हैं कि भाई सिम्टम्स के आधार पे उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या हो चुका है, डिजीज हो चुका है। तो हमें करना क्या चाहिए, इस पीसीआर टेस्ट के माध्यम से हम डिजीज के सिम्टम्स दिखने से पहले ही हम क्या कर लेते हैं, उसका अर्ली डायग्नोसिस करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो हम क्या कर रहे हैं कि यूज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, इस पीसीआर टेस्ट के माध्यम से अर्ली डायग्नोसिस करेंगे
पीसीआर लगाएंगे तो पीसीआर में क्या होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए या मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे पीसीआर में लगाने के बाद क्या होता है पीसीआर के माध्यम से जो जेनेटिक जो मटेरियल लगा उस जेनेटिक मटेरियल का कई सारे क्या होती है कॉपी हो जाते हैं, इससे कई सारी कॉपी तैयार हो जाती है। देन जो लास्ट स्टेप है वो चीज है जिसको हम कहेंगे ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसी ऑटो रेडियोग्राफी के माध्यम से ही स्पष्ट हो पाता है कि उस ऑर्गन के अंदर डिजीज हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इस चीज को हम आगे समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। इस नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं जो जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल का जब हम क्या करते हैं जब उसका जब हम एप्लीकेशन करते हैं पीसीआर जो लगाते हैं तो पीसीआर लगाने के दौरान हमें क्या करना होता है उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ता है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस की जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या चीज है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है ये देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टेक्निक कॉमनली यूज्ड इन लैब टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए ऑब्लिक आरएनए। दैट मींस इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से हम जेनेटिक जो मटेरियल होता है उस जेनेटिक मटेरियल को ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज के आधार पे उसको सेपरेट करने का काम करते हैं। ये इमेज है, इस इमेज के माध्यम से इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखते हैं उसमें क्या होता है एनोड होता है और कैथोड होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें हम देखते हैं कि डीएनए जो मिक्सचर होता है सेपल जो होता है जिसमें स्मॉलर सेल और लार्ज सेल उसका एक मिक्सचर होता है उस सेपल को हम क्या करते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद से चार्ज के अनुसार इसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और चार्ज के अनुसार इसका उसके जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं नीचे की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो लार्ज साइज वाले क्या होते हैं जो मॉलिक्यूलर क्या होते हैं जो डीएनए होते हैं ऊपर की तरफ होता है और जो शॉर्टेड मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के वो क्या होते हैं नीचे की तरफ क्या करता है मूव करता है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं कि भाई हमने जो भी डीएनए के मॉलिक्यूल्स थे उनके साइज के आधार पर हमने सेपरेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे आगे की तरफ क्या करना है। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि जो भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से जो भी डीएनए जो थे डीएनए का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद से उसका हमने अलग-अलग साइज के आधार पर सेपरेट कर लिया है और सेपरेट करने के बाद से हम क्या करते हैं उसका ब्लॉकिंग करते हैं। ब्लॉकिंग करेंगे किसका हम डीएनए को लेकर के चल रहे हैं दैट मींस ह्यूमंस के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद से जो अलग-अलग साइज के आधार पे जो उसके जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं जो सेपरेट हो चुके हैं और उन सभी मॉलिक्यूल्स का हम ब्लॉकिंग तैयार करते हैं। ब्लॉकिंग तैयार करेंगे तो ब्लॉकिंग ऑफ डीएनए हम डीएनए की ब्लॉकिंग करेंगे तो डीएनए की ब्लॉकिंग करने के दौरान हमें करना हम क्या करेंगे कि एक क्या करेंगे जार लेंगे और उस जार के अंदर नीचे की तरफ हम क्या करते हैं एक ग्लास का प्लेट रखते हैं और उसके साइड किनारे की तरफ हम लोग देखेंगे वहां पे कुछ बफर सॉल्यूशन उसमें डाले रहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो बफर सॉल्यूशन है नीचे की तरफ ग्लास प्लेट है और उसके बीचों बीच में हम देख रहे हैं कि जेल विद डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ पे क्या है जो जेल है सब्सटेंस है उसमें बहुत सारे क्या है डीएनए के फ्रेगमेंट्स उपस्थित हुए हैं। अब हम करते क्या चीज है कि इस जेल के ठीक ऊपर एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को रखते हैं। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को हम इस जेल के ऊपर रखते हैं और इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर कई सारे मिनी फिल्टर पेपर हम क्या करते हैं कई सारे मिनी फिल्टर को रखते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर और देन उस फिल्टर के ऊपर एक फिर से ग्लास प्लेट रखते हैं। ग्लास प्लेट रखने के बाद उसके ऊपर एक वेट रखते हैं और उस वेट की वजह से अब ये क्या होता है जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है वो नीचे की तरफ मुड़ करके दबेगा और दबने के बाद से क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है एक प्रकार का क्या होता है कैपिलरी एक्शन होता है क्योंकि जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है उस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे पतले पतले कैपिलरी लाइक होते हैं छोटे छोटे होते हैं और उसमें
वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। कहाँ मूव करेगा, तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं। अब मूव करने की वजह से अगला स्टेप हम क्या करेंगे, अब यही बात भी यहाँ पे लिखा गया है जो भी हमने आपको बताया। जैसे क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, इसके अंदर डीएनए के अंदर जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर रहा है। मूव किसकी वजह से कर रहा है, तो क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन की वजह से, कैपिलरी एक्शन क्या है, क्रीपोलाइसिस की वजह से वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या हो रहा है, डीएनए के जो क्या है मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहा है। अब इसके बाद से नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो अभी हमने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के लिए हमने बात की, जो भाई नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है उस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में क्या हुआ है कि जितने भी जो डीएनए की जो मॉलिक्यूल्स जो थे वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में जो इंसर्ट हो गया था। तो अब उसको हमें करना क्या चाहिए, यहाँ पे देखेंगे कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है उस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को हम क्या करते हैं, एक पाइपेट के अंदर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को जब हम एक पाइपेट के अंदर जब हम लेंगे देन इसमें हमें अलग से क्या करना होता है, अलग से हमको प्रूफ डालना होता है। आप लोग के माइंड में ये ख्याल होगा कि भाई ये अलग से प्रूफ क्या चीज है, प्रूफ क्या होता है, हमें क्यों अलग से इस पैकेट के अंदर प्रूफ डालने की आवश्यकता पड़ रही है। तो एक्चुअली जब प्रूफ की बात करेंगे तो प्रूफ एक प्रकार का रेडियो एक्टिव होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा गया है रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। तो जो प्रूफ जो होता है ये हम क्या करते हैं, मार्केट से हम क्या करते हैं, प्रूफ को लेते हैं। और जो मार्केट से लिया हुआ जो प्रूफ होता है वो जो भी डीएनए या आरएनए जो होगा उस डीएनए या आरएनए के मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब यहाँ पे जैसे हम देखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर यदि बैक्टीरियल इंफेक्शन है, हमने अभी आपको बैक्टीरिया को लेकर नहीं चल रहे हैं कि भाई बैक्टीरिया का इंफेक्शन है, तो हमें क्या करना है, जो प्रूफ हम मिलाएंगे इस पैकेट के अंदर, तो हमको कौन सा प्रूफ मिलाना है, तो रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले प्रूफ ऐड करेंगे। और सिंगल स्ट्रैंडेड जब डीएनए को हम क्या करेंगे, जब इस प्रूफ के अंदर जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमको पता है कि ये प्रूफ क्या है, ये डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री है। और जब यहाँ का ऑलरेडी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित जो डीएनए है वो डीएनए अब बस अलग से मिलाया गया जो क्या है, रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। जब ये दोनों के दोनों डीएनए जब एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एक दूसरे से मैच होंगे, तो स्वाभाविक है हाइब्रिडाइजेशन होगा। और हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तब उसके पास अगला स्टेप क्या होगा, अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन